अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला ख़तरे में, कौन से पाकिस्तान की भारत में अरबों की जायदाद है, जुल्फ़कार अली भुट्टो भारतीय शहरी क्यों बनना चाहते थे, और पुलिस ने किस यूट्यूबर को गिरफ़्तार किया। ये हैं हमारे आज के 4 टॉपिक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और टॉपिक आज बड़े मालूमाती हैं। कल वाली कसर जो है आज निकाल देंगे, बस आपने घबराना नहीं है। तो अली मीन गंडापुर से बात का आगाज़ करते हैं। अली मीन गंडापुर को एक बहुत बड़ा दचका लगा है। वो अभी चीफ मिनिस्टर तो हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ अपनी पार्टी के सूबाई सदर भी थे, पीटीआई के। और बीइंग सूबाई सदर, बहसीत सूबाई सदर, उन्होंने चीज़ें काफ़ी हद तक अपनी फेवर में मैनेज भी कर ली थी, जिसमें ये भी शामिल था कि जो जो लोग उनको लगा कि ये पोटेंशियल कंपेटिटर हो सकते हैं चीफ मिनिस्टर के ओहदे के, उनके लिए उन्होंने ऐसी मनूवरिंग की कि उनको टिकट नेशनल असम्बली के दिए गए, जिसमें जैसे आतिफ़ खान जैसे लोग हैं वो शामिल हैं। आतिफ़ खान बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने उनकी कोशिशों का आगाज़ तब से हुआ था जब परवेज़ खटक बने थे, लेकिन उसके बाद भी जो सूरत हाल हुई उसमें उनके लिए कोई जगह ना बन सकी। और अभी भी अली मीन गंडापुर बन गए, क्योंकि आतिफ़ खान जो हैं वो इधर नेशनल असम्बली में आ गए, और उधर अली मीन गंडापुर जो है उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। लेकिन अली मीन के पास दोनों ओहदे थे और वो रखना चाहते थे। अभी वो ये कह रहे हैं, या एक तासर दिया जा रहा है कि अली मीन जो है वो कहते थे कि नहीं, मेरे अहदा किसी और को दे दो, किसी और मुस्तहिक दे दें। ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल हमारा जो मजाज है जमहूरी इस हद तक है कि जैसे हम एक पावर में आने का एक तरीका है जमहूरियत भी, ठीक है। इससे ज़्यादा हम जमहूरियत नहीं चाहते, पावर को डिवॉल्व भी नहीं करना चाहते और कोई भी नहीं करना चाहता। ये सिर्फ अली मीन गंडापुर बेचारे, उसकी कोई मसला नहीं है अकेले का। लेकिन यह है कि जो जुनेद अकबर जिनको बनाया गया है, सदर बनाया गया है, वो एक पार्टी के बड़े लायलिस्ट तस्वर किए जाते हैं, और वो जो आतिफ़ खान ग्रुप है वो उनके करीब समझे जाते हैं। तो एक लिहाज से जो अली मीन जो हैं उनके लिए कोई ऐसी खुशी की खबर भी नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई रज़ाकराना फ़ैसला था या उन्होंने उनके कहने पर किया गया है। तासर अभी तक यही दिया जा रहा है। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो बुशरा बीबी हैं वो आजकल जो अली अमीन की रिपोर्टिंग कर रही हैं वो कोई दुरुस्त नहीं है। अली अमीन के बारे में शकूक व शुबात वो तो पहले भी चलते रहते हैं जी, कि वो दोनों साइड पे। अब एक बात तो ये है कि वो दोनों साइड पे एज अ चीफ मिनिस्टर अगर वो दूसरी साइड का बाइकाट करेगा तो एज अ चीफ मिनिस्टर कैसे रहेगा। इसमें ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे सिक्योरिटी मामला हैं, उस लिहाज से भी अगर वो स्पीकिंग टर्म ही नहीं होंगे तो वो उनसे बात कैसे करेगा। तो लिहाजा जब ताल्लुक़ रखने पड़ते हैं तो, और वो एक क्या कहते हैं कि दो हाथियों की लड़ाई में दरमियान में वो काबू आया हुआ है। तो अब लेकिन यह है कि उनके बारे में लगता ही है जी कि वो मुख्तलिफ लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि जैसे ये है कि पहले दजके में उनको उनको जो पार्टी प्रेसिडेंटशिप जो है उनसे ली गई है। ये भी हो सकता है कि अगले स्टेप पर उनको वजारत आला से फ़ारिग कर दिया जाए, और एटलीस्ट कम अज़ कम ये है कि उस पर अली अमीन पर एक तलवार लटकना शुरू हो गई है कि भाई अभी तो हमने सदारत ली है, अभी जो वजारत आला वो भी जा सकती है। तो अदर अली अमीन, बिहेव योर सेल्फ। तो अब लेट्स सी क्या होता है। यानी कि ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा दचका है अली अमीन गंडापुर के लिए, और बड़ी एक वेकअप कॉल भी है। अब वो अपने रवैये को कैसे बेहतर करता है मुझे नहीं आइडिया, लेकिन एक ये बात है कि क्या पीटीए वाले ये चाहते हैं कि इनके सारे लोग इंतहा पसंद हों? क्या सब लोग ऐसे हों कि जिनका दूसरी साइड के साथ गालम गलोच का ताल्लुक हो, या वैसे कोई ताल्लुक ना हो? अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर आप मुज़ाकरात कैसे करेंगे, और कौन आपकी तरफ से मुज़ाकरात करेगा, अगर आप यही चाहते हैं कि आपकी पार्टी में सारे रोबोट होंगे। लेकिन ये हर पीटीआई की सोचने की बातें हैं। और लेट्स सी, यानी कि अभी भी जो इनकी मुज़ाकराती टीम है वो भी एक एक स्टेप पर उन्होंने इमरान खान से जाकर पूछना होता है। मेरी एक दिन कोई जो हुकूमती टीम है उनसे बात हो रही थी, इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि यार हम भी अपनी लीडरशिप को बताते हैं, लेकिन हमें जो कुछ एक स्पेस दी गई होती है हम उसमें खेल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम बता रहे होते हैं जी कि आज उन्होंने ये पूछा है, इसका जवाब क्या देना है। लेकिन पीटीआई में अभी तक जो है इमरान खान ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। तो आने वाले दिन इंटरेस्टिंग है अली मीन गंडापुर के हवाले से। दूसरा ये है कि पुलिस ने कोई यूट्यूबर गिरफ़्तार किए हैं। वो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, क्या हैं, अभी तो चीज़ें इतनी मिक्स हो गई हैं। मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में कहा था कि ये एक नई एलीट क्रिएट हो गई है, और ये ऐसी एलीट है कि इतने शोहे भी होते हैं कि जनाब जिधर जिधर जाते हैं शो ऑफ़ करते हैं। कोई उनमें से एक है, कोई जुल्करनैन चौधरी, उसकी बेगम भी टिकटॉकर बनी हुई है, ये ख़ुद भी टिकटॉकर है।
अब जो टिकटॉकर है उसका जीना मरना, उसका उठना बैठना, हर जगह पे उन्होंने टिकटॉक बनानी होती है। वो अपने कहीं साले की शादी में गया हुआ था गुजरांवाला में, और उधर साथ अच्छा फिर ये भी करते हैं कि साथ असले वाले बंदे भी लेकर जाते हैं कि जनाब तो पता नहीं मैं टिकटॉकर हाँ, ठीक है। तो ये एक, और इसका जो एक जो पुलिस वाले हैं वो भी इनके साथ कई जगह मिले होते हैं कि यार हमारी भी ज़रा टिकटॉक जो है ना वो एक बना के तो अपने साथ चढ़ा देना, ताकि हमारी भी मशहूरी हो जाएगी, और बाज़ औक़ात कोई उनकी कोई एक पॉजिटिव कवरेज के लिए भी वो शायद करते होंगे और करते भी हैं। और सिर्फ ये पुलिस वालों का मसला नहीं, बाकियों का भी है। तो उधर इन्होंने असले की नुमाइश की और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़रूर इनको गिरफ़्तार करें, ये होने चाहिए। ये आप देखें ना, वो रजब भट्ट है जनाब, वो शादी हुई है जनाब, को शेर का तोहफ़ा आ रहा है, पता नहीं है कितों को ख़ानदानी रईस सन, अचानक ही उनके पास को पैसा आया है ये उल्टी सीधी हरकतें करने से, और ये बिल्कुल ही औकात से निकल गए हैं। और ये जो मैं आपको पहले एक और बात बताता हूँ ना, कि ये जो सोशल मीडिया है ये हमारी आज की डिप्रेशन का भी सबब है। कई लोग जो देख रहे होते हैं ना जी, बड़ी बड़ी गाड़ी इन्होंने ली हुई है, बाज़ जो है वो उन्होंने घर भी किराए पर लेके इस तरह शो कर रहे होते हैं जैसे आपने घर ख़रीदे हुए हैं, या अगर आपने ख़रीद भी लिए हैं, भाई दूसरे लोगों का क्या कसूर है, उनको क्या दिखा रहे हैं। अगर आप उनको घर नहीं दे सकते तो इतनी चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत है। खैर ये असला दिखा रहा था, तो इसको गिरफ़्तार किया। एक और था, उसका नाम था रेहान मलिक और तैयब भट्ट, दो और थे। ये तीनों जो हैं वो गुजरांवाला में गिरफ़्तार हुए हैं। उसके बारे में इतलात ये है, मैं अपने जो हमारे गुजरांवाला में अनसर राना है जियो के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे मैं पूछ रहा था। उन्होंने कहा जी कि ये उधर कोई किसी रेस्टोरेंट वालों ने उनको बुलाया हुआ था। रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो अपनी कवरेज के लिए, प्रमोशन के लिए, कि जनाब उधर बैठ के आप खाना खाएं, और ताकि वो भी टिकटॉक छुड़ाएँ, वो बताएं जी कि वो फ़लाँ जो है ना वो इधर से खाना खा के गया है। तो वो भी असले के बगैर तो बंदा को निकलता नहीं है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक माफिया बनते जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। लेकिन यह है कि इनकी कोई गिरफ़्तारी की जो बैकग्राउंड है वो ये है कि असले की नुमाइश, और साथ लोग जो हैं वो उठाए हुए हैं, असला उठा के फिर रहे थे। अब यह है कि हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एक पाकिस्तानी का जिक्र कि जिसकी इंडिया में कोई अरबों की जायदाद है, यानी कि कहने को कहते हैं 15,000 करोड़ की। और ये थी खातून, इनका नाम था आबदा सुल्तान, और ये भोपाल के थे नवाब हमीदुल्लाह खान, उनकी बेटी थी। जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आ गई, और कुछ उनकी अपने वालिद के साथ भी कुछ मसाइल चल रहे थे। वो कि लंदन गई, और उस दौरान पाकिस्तान बन गया। यानी कि वैसे जब तकसीम हुई तो कई लोगों के साथ बड़े बड़े अजीब हादसात हुए। तो वो उधर थी, और उनका कायद आज़म के साथ भी ताल्लुक़ था। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी बनना चाहती हूँ, वो इधर आ गई। फिर जो इनके बाबा हैं नवाब हमीदुल्लाह खान, वो चाहते थे कि अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें हैं, वो इनके नाम पर करा दें। पहले तो उनका ये ख्याल था कि वो आके उनकी पोजीशन को रिप्लेस करें आगे जो भोपाल में। लेकिन भोपाल जो है, यानी कि उसका जो रियासतें थी उनका मर्ज हो जम हो गई इंडिया में, जो स्टेट में। तो इनका कोई अपने वालिद के साथ भी कुछ इशू चल रहा था गालबन, उन्होंने कोई दूसरी शादी भी की हुई थी, इस वजह से इनके इख्तलाफात भी थे, और ये इधर से जाना भी नहीं चाहती थी। इनके वालिद तो एक स्टेज पे कहते थे कि तू इधर आ जा, इंडिया आ जा, और मैं जो है पाकिस्तान चला जाता हूँ, तो फिर तुम मेरे पास बेशक आते जाना, लेकिन जो आके मेरी जो पोजीशन को संभालो। खैर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उस टाइम वो जो जायदाद है वो सारी हुकूमत ने ज़ब्त कर ली। उनकी जो आबदा सुल्तान हैं, उनकी दूसरी बहन थी गालबन, उनका नाम साइदा था, और वो जो हमारे वो एक्टर हैं सैफ अली खान, उनकी दादी हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो फिर उनकी वारिस वो समझी जाती थी। और फिर लेकिन यह है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्होंने, चूँकि इस बात का मुझे क्लैरिटी नहीं है कि क्यों, यानी कि वो उनकी बहन थी, लेकिन जो उसकी वारिस हैं वो आबदा क्यों समझी जाती थी। वो जो है अल्टीमेटली ये है कि साइदा सुल्तान जो हैं उनको देने की बजाय वो कोई इन्होंने ज़ब्त कर ली। जिस तरह वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी वाला है, या इस तरह के पाकिस्तान में भी है ना कि कोई जो हिंदू या सिख इधर कोई जायदाद छोड़ कर गए हैं तो पीछे वो हुकूमत ने उस पर काबज़ हो गई। और इसी तरह उधर भी मामला हुआ। अब ये है कि आबदा सुल्तान कौन है। आबदा सुल्तान जो हैं वो एक हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते थे, शहरयार ख़ान साहब, अब फौत हो गए हैं। शहरयार ख़ान जो हैं वो पहले सेक्रेटरी खारजा रिटायर हुए थे। आबदा सुल्तान उनकी वालदा थी। अब जो उधर सैफ अली खान का केस चल रहा है वो अदालत में चल रहा है जी, कि वो जो हमारी जायदाद थी साइदा जो हैं उनकी और उनके मियाँ की, वो दी जाए। अब उनका मामला उधर चल रहा है, लेकिन यह है कि उसकी वारिस उधर अदालत में अदालती मौक़िफ़ यह है कि उसकी वारिस आबदा सुल्तान थी, तो वो इधर से चली गई हैं। अब वो जायदाद जो है वो
अरबों की खरबों की है, यानी कि उसकी जो वैसे मालियत बताते हैं वो 15,000 करोड़ बताते हैं। अब मुझे तो इतना हिसाब, मेरा मैथ इतना तेज़ नहीं है कि इसको मैं अरबों में तकसीम करूँ। आप ख़ुद अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इसको कर लेंगे कितने अरब बनते हैं। दूसरा जो है इससे एक जो रिलेटेड है, एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की। जुल्फ़कार अली भुट्टो का आपको आइडिया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं बड़े नेशनलिस्ट भी थे, और वो जो क्या कहते हैं वज़ीर ख़ारजा बने, अयूब खान के वज़ीर ख़ारजा थे। जब 1965 की वार हुई तो उस टाइम भी वो वज़ीर ख़ारजा थे और बड़ी एक शोला बयान किस्म के मुकर्रर थे। और इंडिया में उन पर कोई बहस शुरू हो गई कि यार ये कौन बंदा है। उनको पता तो था जुल्फ़कार अली भुट्टो का, लेकिन उन्हें कुछ सुराग मिल गया। उधर इंडियन पार्लियामेंट में कुछ एक इशू टेकअप किया गया, और फिर जब उधर आया तो फिर बाद में अयूब खान जो हैं, जब इनकी आपस में कोई सेपरेशन हुई, भुट्टो जो हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो अयूब खान से अलग हो गए, तो उन्होंने फिर मामला इधर पार्लियामेंट में भी मंगवाया। वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो हैं वो पहली दफ़ा जब सियासत में आए वो 1958 में आए, जब वो अयूब खान की कैबिनेट में शामिल हुए। लेकिन उसकी कैबिनेट में शामिल होने के एक महीना पहले तक वो उन्होंने इंडिया में एक दावा दायर किया हुआ था। वो कह रहे थे कि मैं भारतीय शहरी बनना चाहता हूँ, और उनकी असल में प्रॉपर्टी थी। जो भुट्टो साहब हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनके वालिद जो हैं शाहनवाज़ भुट्टो, वो जूनागढ़ रियासत के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके पास काफ़ी पैसा भी था। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उनकी स्कूलिंग बम्बे की है, और उधर इनका एक होटल भी था और भी काफ़ी महंगी प्रॉपर्टीज़ थी इनके वालिद की। और जब तकसीम हुई तो तकसीम के वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो अमेरिका चले गए। पाकिस्तान जाने के बजाय वो अमेरिका चले गए इंडियन पासपोर्ट पर। और तकसीम के बाद इब्तदाई दिनों में काफ़ी, यानी कि लोगों के पास पहले इंडियन पासपोर्ट ही था ना, पाकिस्तान तो बाद में बना, तो कई लोग काफ़ी इंडियन पासपोर्ट ही इस्तेमाल करते रहे। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है इनके पास भी कोई मेरे ख्याल है कोई कुछ पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद तक, बल्कि शायद 57-58 तक उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही था। तो उधर वो तालीम हासिल करते रहे। अब उनकी जो जब वो उधर उन्होंने केस भी किया हुआ था, और केस का सबब ये था कि अगर वो कहते कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ तो उनको वो प्रॉपर्टीज़ मिल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं शिफ्ट हो गया था, अपने वालिद के कहने पर पाकिस्तान आ गया था, लेकिन मैं इंडिया रहना चाहता हूँ, लिहाजा मेरी प्रॉपर्टी वापस की जाए। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वज़ीर बने, तो वज़ीर बनने से पहले उनको पता चल गया, उन्होंने कोई टाइम मांगा कि मुझे कोई देर टाइम दे, मैं आपकी कैबिनेट में शामिल हो जाता हूँ, यानी अयूब खान की कैबिनेट में। तो उससे कुछ देर पहले उन्होंने वो अपना क्लेम जो है भारतीय शहरी बनने वाला वो विड्रॉ कर लिया। अयूब खान को इसका कभी पता नहीं चला, अनलेस कि जब ये मामला 1965 की जंग हुई और फिर इंडिया की पार्लियामेंट में ये मामला टेकअप हुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो क्लेम था या वो भारतीय शहरी बनना चाहते थे। फिर इनके आपस में को मामलात ख़राब भी हो चुके थे अयूब खान के और जुल्फ़कार अली भुट्टो के, तो उन्होंने वो चीज़ें इनकी पाकिस्तान में मंगवाईं, इधर पार्लियामेंट में पेश की। और इंटरेस्टिंगली जो अयूब खान की डायरीज़ हैं उनके बेटे गौहर अयूब, उन्होंने कंपाइल की और वो चलाईं। उसमें कई चीज़ें उन्होंने सेंसर भी की होंगी, लेकिन जो डायरीज़ उन्होंने चलाई उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बात पढ़ी जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में कि वो भारतीय शहरी होने के दावेदार थे। फिर वो जिस डेट की डायरी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो हम कहें नहीं कि 17 सितंबर 1965 की डायरी थी, उसमें साथ ये भी लिखा हुआ था कि अयूब खान ने कि मुझे भी नहीं आइडिया था और अभी ये मामला हमारी पार्लियामेंट में आया। तो यानी कि उस टाइम उनके आपस में इख्तलाफ भी चल रहे थे। 17 सितंबर की मैं एग्जैक्ट डेट नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। तो मैंने डेट का क्यों जिक्र किया, मिसाल देने की मुझे असल में इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मैंने फिर उस डेट का वो डेट नोट करके फिर मैं नेशनल असम्बली की लाइब्रेरी में गया। मैंने असम्बली की डिबेट निकलवाई उस टाइम की कि जब ये डेट फॉल करती थी, जिन दिनों में ये तारीख थी कि जब ये मामला इधर टेकअप हुआ था। तो उसमें जो उन्होंने इंडिया से जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो सारा रिकॉर्ड मंगवाया हुआ था वो उधर असम्बली में पेश किया, वो मैंने ख़ुद पढ़ा। अब यह है कि ये तो एक स्टोरी है, यानी कि उसकी जो बैकग्राउंड है ये डिपेंड करता है कि कौन बयान कर रहा है। जो उनके मुखालिफ हैं वो कहेंगे कि यार कितना एक अपॉर्चुनिस्ट किस्म का आदमी था, लेकिन जो उनके हमायती हैं उनका ये कहना है जी कि भाई उनका जुल्फ़कार अली भुट्टो का उधर बड़ा टाइम गुजरा हुआ था,
उनकी अपनी कोई इमोशनल अटैचमेंट भी थी बम्बे के साथ, और उनको कोई सियासत का भी नहीं आइडिया था कि मैं सियासत में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलें मैं पहले अपनी प्रॉपर्टी तो लूँ, प्रॉपर्टी ले के भारतीय शहरी होने की नाते मैं प्रॉपर्टी ले के उसको सेल करूं और उसके बाद जो है मैं पाकिस्तानी शहरियत ले लूं। लेकिन जब उनको एक पॉलिटिकल रोल मिला तो फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी। वो गालबन उस टाइम कोई 1.5 लाख की प्रॉपर्टी बन रही थी, या एटलीस्ट ये है कि ये कोर्ट में जो रिकॉर्ड पेश किया गया था उसमें ये बताया गया था, जिसमें बड़ा एक अच्छा होटल था, एस्टोरिया होटल था उसका नाम, और भी इनके कोई घर वगैरह भी थे उनके। तो फिर वो मामला जो है इनके इधर असम्बली में टेकअप हुआ। जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने उनको अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिश की। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो इस चीज़ पर डिफेंसिव भी थे। एनीवे, तो ये आज मैं पढ़ रहा था ये जो सैफ़ अली ख़ान है इनकी स्टोरी, कि इनकी प्रॉपर्टी जिस पे उनका अरबों की प्रॉपर्टी जिस पे उनका दावा है, और उनको इसलिए नहीं मिल रही थी कि वो आबदा सुल्तान के नाम पर थी या वो उनको वारिस बनाया था उनके वालिद ने, तो लिहाजा वो तो पाकिस्तान चली गई थी। अब तो खैर वो फ़ौत भी हो गई, अब तो उनके बेटे भी फ़ौत हो गए, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपको नहीं दी जा सकती। उसको एनिमी प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है जी, कि जो लोग इधर से उधर चले गए हैं, पाकिस्तान में आ गए हैं उस हवाले से। लेकिन वो अभी भी दावेदार हैं। तो जब मैं सैफ़ अली ख़ान की स्टोरी पढ़ रहा था तो फिर मुझे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनकी भी स्टोरी याद आई। ओवरऑल हिस्ट्री जो है बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कोशिश किया करें, पुराने अखबार पढ़ा करें। वो बहुत सारे लोग जिनके बारे में हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे, और यानी कि अच्छे थे या बुरे थे, आप ख़ुद भी फ़ैसला करें। हमारा जो फ़ैसला है वो ज़्यादा गैर जज्बाती भी होता है, इस सेंस में कि हम एक दूसरी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। हमारी शायद उनके साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट या कोई नफ़रत या मोहब्बत उस तरह से ना हो जिस तरह की उनके टाइम के लोगों की थी। मैं एक दफ़ा जो टोनी ब्लेयर है उसके बारे में पढ़ रहा था, उसने कोई अभी नई किताब लिखी है, तो कोई उसको सवाल फिर वही इराक़ की जंग के हवाले से थे कि तू उथे की लैंड गया है। तो उसने कहा कि भाई मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ, लेकिन मेरी बात उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी राय अभी बनानी है। जिन्होंने बना ली हुई है वो मेरी बात पे अब यकीन नहीं करेंगे। हमारे बारे में फ़ैसला, यानी टोनी ब्लेयर ने कहा कि हमारे बारे में जो फ़ैसला है वो आने वाली अगली नस्ल करेगी, कि जो हमारे बारे में इस तरह जज्बाती अंदाज में नहीं सोचते, कि जिस तरह जो उसके हम असर हैं वो सोचते हैं। इसी तरह मैंने कोई 1947 का कोई अखबार देख रहा था, उसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने सवाल किया गांधी के बारे में कि आपकी क्या राय है। उसने कहा कि देखने में तो ठीक आदमी लगता है, लेकिन उसके एक्शन कितने ठीक थे या गलत थे ये आपको 100 साल बाद पता चलेगा, जब चीज़ें कंक्लूड हो चुकी होंगी। वो जो उसकी स्ट्रेटजी है नॉन वायलेंस की, उसके बारे में लोग राय कायम कर चुके होंगे, पता चल चुका होगा कि ये ठीक थी या गलत थी। तो वो ज़्यादा आने वाला टाइम या आने वाले लोग, वो ज़्यादा जो माजी के लोग हैं उनके बारे में राय अपनी रख सकते हैं या देख सकते हैं। एनीवे, ये किसी के हक़ या मुखालिफ की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री को पढ़ना इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस, कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो माजी में भी उस टाइम भी बहुत सारे लोग पुरुम्मीद थे कि ये हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। उन पे मैं कभी बाद में डिटेल में जाऊंगा। बाज़ चीज़ें ऐसी भी थी कि लोग मायूस थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि हर दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।